जादुई ताज की शक्तियां, कालो शेर का जंगल पर अत्याचार और सफेद बाघ की अच्छाई। जंगल का राजा एक काला शेर था। काला शेर बड़ा ही निर्दयी था। वो जानवरों पर बड़ा ही अत्याचार करता था। उसके सामने बेचारे जानवर आवाज तो क्या सर भी नहीं उठा सकते थे। कालू जब कभी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर चुप हो जाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही कालू गुफा से बाहर निकला, तब एक बंदर मस्ती करता उसे नजर आता है। कालू को यह बर्दाश्त नहीं होता। क्यों रे बंदर, मेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे अपने जान की चिंता है या नहीं? तभी वहां एक सफेद बाघ आता है और वो नजरें झुकाकर कहता है, महाराज छोड़ दीजिए बंदर को। बंदर जंगल में नया है, उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता। कृपा कीजिए महाराज। अगर ऐसे ही सब पर कृपा करता रहा तो सब मेरे सर पर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, बंदर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब कालू गुस्से से बंदर को जान से मार देता है। सफेद बाघ आंखों से देखता रहा पर वो कुछ नहीं कर सका। बेचारा बंदर बेमौत मारा जाता है। बाकी के जानवर तो ये देख सहम जाते हैं। तब कालू सबसे जोर से कहता है, नया हो या पुराना, मेरे जंगल में बस मेरी ही चलेगी। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। पर बंदर की मौत से सफेद बाघ अंदर से टूट जाता है। उसे बड़ा बुरा लगने लगता है। वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, मैं जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। हर दिन कालू किसी ना किसी की बेवजह जान लेते रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जीने से तो मौत ही अच्छी है। यूं वो सोचते सोचते जंगल से काफी दूर चला जाता है। तभी उसके सामने एक उल्लू आता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो सफेद बाघ? जरा होश में आओ। यूं अपने आप को कोसना बंद कर दो। तुम्हारे हाथों ही उस पापी कालू शेर का अंत होने वाला है। पहले ही मैं परेशान हूँ, उस पर तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम्हारे भविष्य में यही लिखा है सफेद बाघ। एक काम करो, तुम जंगल की उत्तर दिशा में चले जाओ, जहाँ एक गुफा में तुम्हें एक जादुई ताज मिलेगा। उस जादुई ताज से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेगी, जिससे तुम उस कालू को मार सकते हो। सफेद बाघ उत्तर की दिशा चल पड़ता है। कुछ देर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। सफेद बाघ समझ जाता है कि जरूर इस गुफा के अंदर जादुई ताज होगा। बाघ गुफा के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां एक पत्थर का शैतान दिखाई देता है, जिसके सर पे वो जादुई ताज रहता है। सफेद बाघ को देख वो पत्थर का शैतान कहता है, रुक जाओ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो यहाँ मेरे जानवरों की सलामती के लिए आया हूँ। मैं जादुई ताज की शक्तियों से पापी कालू शेर को मारकर मेरे जानवरों की उसके अत्याचार से मुक्ति करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आग से चलकर दिखाना होगा। अगर तुम सच्चे निकले तो बच जाओगे, लेकिन अगर झूठ निकले तो खाक हो जाओगे। सफेद बाघ अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जादुई ताज से सफेद बाघ के सामने जलते हुए कोयले प्रकट हो जाते हैं। तब सफेद बाघ अपने जान की परवाह ना करते जलते हुए कोयले से चलने लगता है। सफेद बाघ की अच्छाई की वजह से कोयले फूल में बदल जाते हैं। बाघ, तुम परीक्षा में पास हो गए। आज से ये जादुई ताज तुम्हारा। जाओ, जाकर उस पापी का अंत कर दो। सफेद बाघ खुशी से उस जादुई ताज को पहन लेता है। जादुई ताज पहनते ही सफेद बाघ को जादुई शक्तियां मिल जाती है। वो एक विशाल सफेद बाघ में बदल जाता है। वो जंगल वापस आता है और सीधे कालू शेर के पास जाता है। उसे वो ललकारने लगता है, कालू शेर, तुम्हारा अत्याचार बहुत हो गया। अब तो तेरे अंत का समय आ गया। मैं तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ने आया हूँ।
जो मेरे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज वो मेरा अंत करेगा। तब सफेद बाघ कालू शेर पर हमला करता है। सफेद बाघ की ताकत के सामने कालू शेर कमजोर पड़ जाता है। वो उसका सामना करने में असमर्थ था। तब वो सफेद बाघ के सामने जान की भीख मांगने लगता है। सफेद बाघ कहता है, आज तक तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, इसलिए तुम भी मेरे दया के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर सफेद बाघ कालू शेर को जान से मार देता है। कालू शेर के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और सफेद बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। सफेद बाघ भी उस जादुई ताज से अपने जानवरों की रक्षा करते हुए खुशी से जंगल में रहने लगता है। नीति: अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। अनाथ कुत्ते के बच्चे और माँ चीता की रक्षा। जंगल का राजा एक चीता था। उसकी पत्नी मादा चीता ममता के साथ वो रहता था। वो गर्भवती थी। वो दोनों जंगल के जानवरों की बड़े ही प्यार से देखभाल करते थे, इसलिए वो दोनों जंगल के जानवरों को भी बहुत प्यारे थे। एक दिन की बात है, ममता घर में अकेली थी। उसका पति चीता किसी काम से बाहर गया था। तभी वहां बाघ बुरे इरादे लेकर आता है और कहता है, ममता, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी। पर हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, इसलिए तुम अब मेरी गुलाम बन जाओ और इस जंगल का राजा मुझे बनाओ। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे पति को मारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति सर्वशक्तिशाली है, वो तुमसे हार नहीं सकते। और रहा सवाल इस जंगल के राजा बनने का, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ममता की बात सुनकर बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ममता पर हमला करता है। ममता भी गर्भवती होने के बाद भी हार नहीं मानती और बाघ से हिम्मत से लड़ने लगती है। तभी वहां गर्भवती कुतिया बानू आती है। वो ये सब देखकर सोचती है, बाप रे, ये बाघ तो ममता को मार देगा। नहीं नहीं, ममता मर गई तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा। मुझे ममता को कैसे भी करके बचाना होगा। उधर बाघ ममता पर वार करते रहता है कि तभी वहां बीच में बानू आती है। बानू पूरी ताकत से बाघ पर हमला करती है। अचानक हुए हमले से बाघ नीचे गिर जाता है। ममता, चलो जल्दी से मेरे साथ। ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है। हमें पहले तुम्हारे बच्चे को बचाना है। नहीं, इसने मेरे पति को मारा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मर जाऊंगी पर हार नहीं मानूंगी। और तुम भी तो गर्भवती हो ना, तुम चली जाओ यहाँ से। चीते के मरने की बात सुनते ही बानू सहम सी जाती है, पर ज्यादा समय ना गवाते हुए वो कहती है, फिर तो हमें चिता की आखिरी निशानी को कैसे भी करके बचाना होगा। देखो, तुम और बच्चा सलामत रहे तो तुम बाघ से फिर से बदला ले सकती हो। पर अभी मेरी बात मान लो। देखो, बाघ के उठने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। बानू ममता को बार बार समझाती है। तब जाकर ममता बानू के साथ वहां से भागने लगती है। उधर बाघ दोनों को भागते हुए देखता है और वो कहता है, भाग जा ममता, यहाँ से भाग जा। वैसे भी तू कमजोर हो गई है, अब तू और तेरा बच्चा बचने वाला नहीं है। वैसे भी गर्भवती को मारकर मैं भी पाप नहीं लेना चाहता, पर क्या करूं, मुझे मेरा सपना जो पूरा करना था, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस तरह से बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। उधर बानू और ममता भागते भागते तभी बानू पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो दर्द से कहारने लगती है। हाय रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे। ममता बानू को संभालती है। तब बानू दो प्यारे से बच्चों को जन्म देती है, पर बानू बहुत ही कमजोर हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तब बानू ममता से कहती है, ममता, लगता है मेरे जाने का वक्त आया है। देखो, मेरे बच्चों को तुम्हारी ममता की छाया देना। इस बदनसीब माँ पर ये मेहरबानी करना। ममता, कैसी बात कर रही हो बानू? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
इससे पहले कि ममता कुछ कर पाती, बानू अपना दम तोड़ देती है। तब ममता बानू के लिए रोने लगती है, पर मासूम बच्चों को देखकर ममता रोना बंद कर देती है। वो बच्चों को पास लेती है और उन्हें प्यार करने लगती है कि तभी अचानक उसे भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तब ममता एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या किया भगवान तुमने? मेरे बच्चे को ये दुनिया देखने का एक मौका भी नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी लीला है? इधर एक माँ बच्चों को अनाथ करके चली गई, और मैं ना ही अब मेरे पति है और ना ही बच्चा। मैं अब कैसे जीऊं? ममता रो रही थी कि तभी बानू के बच्चे ममता को आकर चाटने लगते हैं। वो भूख के मारे रोने लगते हैं। उन्हें देखकर ममता कहती है, रो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब कोई नहीं रोएगा। बानू, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया। अब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर तुम्हारा ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगी। बच्चों, आज से तुम मेरे जय और वीरू। चलो हम यहाँ से दूर अपना एक नया बसेरा बनाते हैं। ममता बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाती है। ममता दोनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल जाती है। वो जय और वीरू को बहुत ही प्यार से पालने लगती है। बच्चे भी ममता को ही अपनी माँ समझने लगते हैं। उस जंगल के जानवर इनका अनोखा रिश्ता देखकर काफी चकित हो जाते हैं। एक दिन हिरन ममता से कहती है, ममता, सच में तुम तो ममता की देवी हो देवी। देखो कैसे दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे जैसी पाल रही हो तुम। देखो बच्चों, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना और बड़े होने पर उसकी रक्षा करना। बच्चों, तुम बड़े ही नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी माँ मिली है। नहीं हिरन, नसीब वाली तो मैं हूँ। मेरे हाथ से सब कुछ चला गया था, पर बच्चों का प्यार है जो मुझे हिम्मत दे रही है ताकि मैं खुशी से जी सकूं। जंगल में सारे जानवर ममता से बहुत ही खुश थे। उस जंगल में ममता और उसके जय वीरू को बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद जय और वीरू बड़े हो जाते हैं। जय और वीरू थे तो कुत्ते, पर ममता की परवरिश से वो एक चीते के जैसे बन गए थे। एक दिन जय ऐसे ही घूमते घूमते पास के जंगल जाता है। वो वही ममता का जंगल था। कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक बूढ़ा चीता कैद में है और बाघ उस पर हंस रहा है। वो चीता कहता है, बाघ, मुझे मार क्यों नहीं देते? जैसे तुमने मेरी ममता को मारा, अब मुझे यह सब दर्द सहन नहीं होता। मैं तो तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ चीते। मरते दम तक मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं और हमेशा तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों की याद दिलाते ही रहूंगा ताकि तू यूं ही घुट घुट कर मरे। ये सारी बातें जय छुपकर सुन लेता है। तब वो सोचता है, ये बाघ किसकी बात कर रहा है और ये चीता ऐसे कैद में क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका रिश्ता मेरी माँ से है। मुझे अभी मेरी माँ को जाकर सारी बात बतानी होगी। ऐसा सोचकर जय अपने जंगल वापस जाता है। माँ और वीरू को मिलकर वो सारी बात बता देता है। ममता चीता के जिंदा होने की बात सुनते ही उसके खुशी से आंसू छलक जाते हैं। तब ममता कहती है, बेटा, मुझे ले चलो उनके पास। मेरी आंखें तरस रही है उन्हें देखने के लिए। वो तीनों उस जंगल जाते हैं। जय ममता को लेकर उस जगह जाता है जहां पर चीता कैद था। चीता और ममता एक दूसरे को देखते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ पल बस सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चीता कहता है, ममता, तुम जिंदा हो। ये बाघ तो कह रहा था कि तुम और बच्चा मर गया। फिर ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी मौत की बात सुनकर जीते जी मर गई थी, पर आज तुम्हें देखकर जीने की उम्मीद जाग उठी। ममता सारी हकीकत चीते को बताती है। वो जय और वीरू को चीते से मिलवाती है।
जय और वीरू चीते को मुक्त करने ही वाले थे कि तभी वहां बाघ आ जाता है और वो कहता है, आखिर बिछड़े हुए पति पत्नी मिल ही गए, लेकिन जो भी है, आज सालों बाद मैं तुम दोनों को फिर से एक बार एक साथ मारूंगा। ममता पर हमला करने जाता है कि तभी जय और वीरू बीच में आ जाते हैं। अरे हमारी माँ को मारने का सोच, छू भी नहीं सकता तू उसे बाघ। माँ तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। तभी बाघ जय और वीरू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जय और वीरू बाघ को जान से मार देते हैं। चीता कैद से मुक्त हो जाता है। अब वो सारे उसी जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है और गुनाह की सजा पापी को मिलकर ही रहती है। गाय बनी ज़ॉम्बी और बाघ। जंगल का राजा एक बाघ था जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। बाघ की एक मंत्री थी गौरी नाम की गाय, जो बहुत ईमानदार और वफादार थी। एक दिन गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी वहाँ एक हिरन भागी भागी आती और गौरी से कहती है, गौरी बहन मेरी मदद करो। अरे हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी बहन, वो लोमड़ी मेरे और मेरे बच्चों की जान की दुश्मन बन बैठी है। कृपया करके हमारी मदद करो। उस लोमड़ी की ये मजाल? तुम चिंता मत करो, चलो हम महाराज से अभी उसकी शिकायत करते हैं। यूँ गौरी और हिरन बाघ के पास जाते हैं और बाघ को सारी बात बताते हैं। तुरंत उस लोमड़ी को मेरे पास ले आओ। लोमड़ी बाघ के पास आती है। लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिरन और उसके बच्चों को परेशान करने की? क्या तुम हमारे जंगल के कानून नहीं जानती? हम बच्चों और औरतों का शिकार नहीं करते। बाघ के गुस्से को देख लोमड़ी डर जाती है। गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। महाराज, ये लोमड़ी की पहली गलती नहीं है, इसने कई बार जंगल के कानून तोड़े हैं, इसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। हाँ, लोमड़ी गौरी सही कह रही है, तुम्हें तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। लोमड़ी गुस्से में वहाँ से निकल गई और मन ही मन बोली, अरे वो गोरी की बच्ची, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जंगल से निकाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूँ लोमड़ी गुस्से की आग में जलते हुए जा रही थी। वो काफ़ी दूर चली जाती है कि तभी वहाँ अचानक से एक ज़ॉम्बी भेड़िया उस पर हमला करता है, जिससे लोमड़ी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी वापस जंगल में आती है। ज़ॉम्बी में बदली लोमड़ी को देखकर जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। जंगल में चारों ओर दहशत का माहौल था। इस सब बात से अनजान गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी पर पड़ती है, जो एक सूअर को मार देती है और सूअर भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर गौरी घबरा जाती है। ये लोमड़ी तो ज़ॉम्बी बन गई, ये बाकी जानवरों को भी ज़ॉम्बी बना रही है। इससे पहले कि उसकी नज़र मुझ पर पड़े, मुझे महाराज और बाकी जानवरों को आगाह कर कर सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। यूँ गौरी भागते हुए बाघ के पास आती है। बाघ को सारी बात बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें तुरंत इन जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हाँ महाराज, हम तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ की नज़र से हम बच पाएं। यूँ बाघ और गौरी जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी जंगल में जानवरों को ना पाकर परेशान हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। बिना खाने और पानी के जानवर और उनके बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ये देख बाघ बोलता है, मैं अब और इन जानवरों को यूँ तड़पता नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उन ज़ॉम्बी बने जानवरों को ख़त्म कर दूंगा। पर महाराज, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक राजा होने के नाते मैं यूँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। महाराज, हम ज़ॉम्बियों को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कि तभी वहाँ खड़ा भालू कहता है, उन्हें ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है कि हम उन्हें किसी गुफा में कैद कर दें। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यूँ बाघ जानवरों को कुछ बताता है और वहाँ से निकल जाता है। गौरी भी बाघ के पीछे पीछे जाती है।
कुछ देर जाते ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सूअर की नज़र बाघ पर पड़ती है। वो दोनों बाघ का पीछा करते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सूअर बाघ पर हमला करने वाले थे, ये देख गौरी भी उनके पीछे भागती है और बाघ को जोर से धक्का देती है। बाघ नीचे गिर जाता है और लोमड़ी और सूअर गौरी पर हमला करते हैं। महाराज, आप मेरी चिंता ना करें, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं भी ज़ॉम्बी में बदल जाऊं। गौरी की ये हालत देखकर बाघ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से भाग निकलता है। लोमड़ी और सूअर के हमले से गौरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो तीनों बाघ के पीछे भाग रहे थे। बाघ भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। ये देख ज़ॉम्बीज़ भी उसकी तरफ चले आते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुफा में जाते हैं, बाघ गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। बाघ के बाहर आते ही गुफा के बाहर छुपे हुए हाथी और गोरिल्ला बड़े पत्थर दोनों तरफ रखकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ गुफा में ही बंद हो जाते हैं। ज़ॉम्बी बनी गौरी भी उसी गुफा में कैद हो जाती है। ये देख बाघ रोने लगता है और कहता है, गौरी, ये जंगल और जंगल के जानवर तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो मरते दम तक तुम्हारा आभारी रहूंगा। जब सारे जानवरों को ये बात पता चलती है तो सब गौरी के लिए आंसू बहाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं। जादुई पेड़, सफेद शेर का पुनर्जन्म और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक जंगल में सफेद शेर का राज चलता था। हर तरफ खुशहाली का माहौल था। शेर सारे जानवरों का पसंदीदा राजा था। जंगल के सारे जानवर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। पर अचानक एक दिन उन पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसका किसी ने सपने में भी विचार नहीं किया होगा। अरे वो देखो, आसमान में वो एक भयानक चीज, वो हमारी तरफ ही आ रही है। मुझे ये कोई दुश्मन नजर आता है। वो एक ग्रिफिन है, हमारे लिए मुसीबत। जल्द से जल्द यहाँ से भागो। बाज की बात सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। पर कुछ बदकिस्मत बुरी तरह से घायल हो गए। आग की तरह ये बात पूरे जंगल में फैल गई। सफेद शेर ने भी ग्रिफिन के बारे में सुना और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसका सामना करने निकल पड़ा। मुझे अपना राजा घोषित कर लो, वरना मैं एक एक करके सबकी जान ले लूंगा और इस जंगल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। रुक जाओ ग्रिफिन, मेरे रहते हुए तुम मेरे जंगल और मेरे जानवरों को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ग्रिफिन और शेर आपस में लड़ने लगे। शेर के मुकाबले ग्रिफिन ज्यादा शक्तिशाली और विशाल था। शेर पूरी ताकत के साथ ग्रिफिन से लड़ रहा था। बेचारा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिरकार ग्रिफिन के एक शक्तिशाली वार से शेर ने अपना दम तोड़ दिया। शेर की ऐसी हालत देखकर जानवर अपने आंसू रोक नहीं पाए। देख लिया तुम्हारे शक्तिशाली महाराज का अंत। अब अगर कल रात तक तुम सब ने मुझे महाराजा घोषित नहीं किया तो मैं एक साथ सबको खत्म करके रख दूंगा। जाओ, ले जाओ अपने महाराज को मेरी आंखों के सामने से। बड़े ही दुखी मन से सारे जानवर सफेद शेर को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। कुछ जानवर जंगल छोड़ने की बात कर रहे थे तो कुछ ग्रिफिन को राजा घोषित कर सुरक्षित रहने की बात कर रहे थे। उसे राजा बनाने का कोई फायदा नहीं, वो हमेशा हमें तंग ही करेगा। हमारा सुख चैन उजड़ जाएगा। मैं तो आज ही ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। वो दुष्ट जंगल से हमें जाने नहीं देगा। वो आसपास में ऐसे मंडरा रहा है जैसे उसकी हम पर कड़ी नजर हो। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बेमौत मार देगा। महाराजा के शरीर का क्या करना है, कुछ सोचा है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हम महाराजा को हमारे प्राचीन जादुई पेड़ के पास ले जाएंगे। अब वो पेड़ ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। गोरिल्ला उन सब में सबसे बूढ़ा था और होशियार जानवर था।
उसकी बात से सब सहमत हो गए और शेर के शरीर को उठाकर जादुई पेड़ के पास ले गए और उस पेड़ के ठीक नीचे शेर को रख दिया। हे प्राचीन जादुई पेड़, हमारी मदद करो। कई वर्षों के बाद इस जंगल को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। मैं सब जानता हूँ, मैं बस तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा था। तुमने ये अच्छा किया कि महाराज के शरीर को यहाँ ले आए। अब मैं इन्हें पुनर्जीवित कर इन्हें कुछ जादुई शक्तियाँ प्रदान करूँगा, जिससे ये उस दुष्ट ग्रिफिन का अंत कर पाएंगे। जादुई पेड़ की बात सुनकर सारे जानवरों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। जैसे कि जादुई पेड़ ने कहा था, ठीक उसी तरह उसने अपनी जादुई पत्तियों की बरसात शेर के शरीर पर की और कुछ ही पलों में एक सुनहरी चमक के साथ शेर जाग उठा। वो पुनर्जीवित हो चुका था और उसमें कई जादुई शक्तियां भी आ गई थी। शुक्रिया जादुई पेड़, आपने मुझे पुनर्जीवित किया और मुझे अपनी जादुई शक्तियां भी थी। अब मैं उस दुष्ट को सबक सिखा पाऊंगा। पर याद रहे, जैसे ही उस ग्रिफिन का अंत होगा, ये जादुई शक्तियां अपने आप गायब हो जाएंगी और आप फिर से पहले जैसे बन जाओगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जादुई ताकत पाते ही शेर ग्रिफिन से लड़ने उसके सामने जा पहुंचा। ग्रिफिन के सामने आते ही शेर ने अपना आकार उसके जितना बड़ा कर लिया। अब एक जैसे आकार की शक्तियां आमने सामने लड़ रही थी। तभी अचानक ग्रिफिन ने आसमान में उड़ान भरी और उसी वक्त शेर ने भी अपने जादुई ताकत के जरिए ग्रिफिन का पीछा किया। शेर को उड़ता देख ग्रिफिन चकरा गया। बस उसी मौके का फायदा उठाकर शेर ने उस पर एक ताकतवर हमला किया, जिस वजह से उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। ग्रिफिन की मौत होते ही शेर ने खुद को जमीन पर उतारा। उसके उतरते ही एक हल्के सुनहरी रोशनी में उसकी जादुई ताकतें उसके शरीर से निकलकर प्राचीन जादुई पेड़ के पास वापस लौट गई। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। तुम मुझे सही समय पर जादुई पेड़ के पास ले गए, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और उस दुष्ट भयानक ग्रिफिन का अंत हो गया। हम भी आपको पुनर्जीवित पाकर बेहद खुश हैं महाराज। आपके बिना ये जंगल हम सोच भी नहीं सकते। महाराज की जय हो, जादुई पेड़ की जय हो। इस तरह से जादुई पेड़ की मदद से और जानवरों की सूझबूझ से सफ़ेद शेर का पुनर्जन्म हुआ और उस ग्रिफिन का अंत हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सही समय पर सही सूझबूझ हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। चीता और भूतिया कुत्ता। कुछ दिनों से एक चीता सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जंगल के मासूम जानवरों को आए दिन मारने लगा। बस वो उन्हें मारकर जंगल के किसी कोने में फेंक देता था। ना कभी उन्हें खाता था। बेवजह जंगल के जानवरों को मारना जंगल के कानून के खिलाफ था, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आज तो बड़ा मजा आ गया, अच्छा शिकार करने को मिला। वैसे इन कमजोर जानवरों को मारने का मजा ही कुछ और है। कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब कल किसका शिकार करूं? जंगल के जानवर उसकी इस हरकत से बेहद दुखी थे। डरते डरते ही सही, लेकिन कुछ जानवरों ने उसे काफी समझाया, पर उसने किसी की भी ना मानी। उल्टा जो समझाने गए वही अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए हर कोई अपनी जान मुट्ठी में लेकर अब घूमने लगा। अब चीता की नजर जंगली कुत्ते के परिवार पर थी। उनके नन्हे नन्हे पिल्लों पर अपने दांत गड़ाने के लिए वो उतावला था। उन पिल्लों के माँ बाप को चीते ने कुछ दिन पहले ही मार डाला था। इसलिए चीता को लगा कि अब बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनका शिकार करना बेहद आसान होगा। यही सोचकर चीता ने गुफा के बाहर खेल रहे उन पिल्लों पर हमला कर दिया। चीता को सामने देख पिल्ले जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन चीता बहुत खुश हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत देने यहाँ खुद चल कर आया है। चिल्लाओ,
और जोर से चिल्लाओ। तुम्हारी इस रोने की आवाज से मेरे कानों को बेहद सुकून मिल रहा है। चीता पिल्लों की इस हालत पर खुश हो रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की हलचल महसूस की। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी तो बस आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। उसके पीछे एक भूतिया कुत्ता खड़ा था जिसके एक नहीं तीन सर थे, जिसकी आंखें भड़कीले लाल रंग की थी और जो गुस्से से चीते को घूर रहा था, जोर जोर से घुर्रा भी रहा था। चीते की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम कौन हो? क्या हो? ये कैसा भयानक प्राणी है? क्यों तू मुझे भूल गया? तूने ही तो बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी पत्नी को मारकर मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया था। तुझे क्या लगा इन पिल्लों का कोई नहीं है तो तू आसानी से इनको मार डालेगा? उनकी रक्षा करने के लिए ही तो मैं वापस लौटा हूँ, वो भी इस रूप में, ताकि जो मेरा हाल हुआ वो मेरे बच्चों का ना हो पाए। ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे बच्चों को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मैं निकलता हूँ। चीता वहां से निकलने लगा पर अचानक पलटकर फिर से उस कुत्ते की ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया। उसे यकीन था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई अलग जानवर होगा, इसलिए वो उसे मारने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं, भूतिया कुत्ता था, इसलिए चीते के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो खुद ही मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और बार बार कुत्ते पर हमला करने की लगातार कोशिश करने लगा। काफी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसको यकीन हो ही गया कि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं। तो दूसरी ओर कुत्ते को पता था कि चीता इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है, उसे सजा देना बेहद जरूरी है। इसलिए उसने बिना देर किए अपने एक सर से चीते को पकड़ लिया और उसका दूसरा सर बच्चों से बातें करने लगा। बच्चों, तुम अब अंदर जाओ। आज के बाद ये शैतान तुम्हें क्या किसी भी मासूम जानवर को परेशान नहीं करेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से क्या इस जंगल से ही चला जाऊंगा, कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। पर उस पर 3 सर वाले कुत्ते ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। भूतिया कुत्ते के तीनों सिर ने चीता पर एक साथ हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसको चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरकार चीते को अपने किए की सजा मिली। उसके मरते ही भूतिया कुत्ते को शांति मिल गई और उसका काम पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।